नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल्द ही आने वाले नए आईपीओ नेक्सस REIT आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम नेक्सस REIT है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि REIT क्या होता है। REIT एक रियलिटी ट्रस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। तो यह क्या होता है और कैसे काम करता है? रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके पोर्टफोलियो में एक रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़, मॉल, ऑफिस, होटल इत्यादि होते हैं। यह व्यावसायिक उद्देश्य के लिए ट्रस्ट रेंट आउट, लीज आउट प्रॉपर्टी देते हैं और उसका रेंट वसूल करते हैं। किराए की संपत्तियों से ट्रस्ट को नियमित आमदनी होती रहती है। ट्रस्ट डिविडेंड के रूप में शेयरधारकों को लाभ वितरित करता है। REIT इक्विटी और डेब्ट दोनों सुविधाओं का एक साथ इंस्ट्रूमेंट्स है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक REIT ट्रस्ट सभी प्रकार की व्यावसायिक संपत्तियों को किराए पे देने का काम करता है और उनसे जो आमदनी होती है वह अपने हिस्साधारकों को बांटता रहता है, जिसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्सस REIT आईपीओ के बारे में। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट एक खुदरा केंद्रित रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है। नेक्सस REIT के पास मॉल, ऑफिस, होटल का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जो ट्रस्ट व्यवसायिक गतिविधियों के लिए किराए या लीज पर देता है। इनके पास 1 करोड़ वर्ग फुट के कुल पट्टे योग्य क्षेत्र के साथ 17 मॉल है। इसके अलावा 354 रूम्स के साथ 2 होटल और 13 लाख वर्ग फुट की 3 कार्यालय संपत्तियां भी है। भारत के 14 शहरों में इसकी उपस्थिति है। इसका मुख्य कार्य क्षेत्र बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मंगलुरु, अमृतसर, दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, इंदौर, अहमदाबाद इत्यादि है। बात करें इसके लिस्टेड पीयर्स की, तो इसकी केवल 3 कंपनियां ही शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिनमें से एक एम्बेसी ऑफिस पार्क, दूसरी माइंडस्पेस रीट और तीसरी ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट है। इसके लिस्टेड पीयर तीनों कंपनियां केवल कार्यालय रेंट पर देती है, जबकि नेक्सस के पास होटल, शॉपिंग मॉल्स इत्यादि का भी एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो इसकी कुल संपत्तियां 31 दिसंबर 2022 को 8,989 करोड़ रुपए और इसका टोटल रेवेन्यू 1498 करोड़ रुपए था। 31 दिसंबर 2022 तक इस कंपनी का प्रॉफिट 257 करोड़ रुपए था और इसकी कंपनी की टोटल बोरोइंग 5,872 करोड़ रुपए थी। कंपनी के फाइनेंशियल को ठीक ठाक समझ सकते हैं क्योंकि यह कंपनी अपना अधिकतर मुनाफा लाभांश के रूप में वितरित कर देती है, इसलिए इसे ठीक ही माना जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी को नुकसान भी उठाना पड़ा क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था और हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ था। उस टाइम शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, ऑफिसेज इत्यादि सब काफ़ी टाइम तक बंद रहे थे। अब कंपनी के आईपीओ शेड्यूल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका टोटल इश्यू साइज 3200 करोड़ रुपए रहेगा, जिसमें से फ्रेश इश्यू 1600 करोड़ रुपए और ऑफर फॉर सेल भी 1600 करोड़ रुपए रहेगा। इसमें थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। अभी तक टोटल शेयर की क्वांटिटी अनाउंस नहीं हुई है। इसमें रिटेल और HNI कोटा कुल मिला के 25% रहेगा। इसमें अलग से रिटेल कोटा नहीं होता है एवं मिनिमम एप्लीकेशन 55,000 रुपये के आसपास की लगेगी। इसका प्राइस बैंड अभी अनाउंस नहीं हुआ है। रजिस्ट्रार इसका केफ इनटेक रहेगा। इस आईपीओ की इम्पोर्टेंट तारीखों में यह आईपीओ 9 मई को खुलेगा और 11 मई को बंद हो जाएगा। इसका अलॉटमेंट 16 मई को होगा, यानी कि आप 16 मई को रजिस्ट्रार की साइट पर चेक कर सकेंगे कि आपको इसके शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं। आपको रिफंड 17 मई को हो जाएगा और शेयर की लिस्टिंग 19 मई यानी कि शुक्रवार को हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसे अप्लाई करें या नहीं। तो फ्रेंड्स, नेक्सस आईपीओ एक तरीके से एफडी के समान है, जिसमें से एक बहुत ही कम दर के ऊपर आपकी अमाउंट में वृद्धि होती रहती है। इससे आपको डिविडेंड के रूप में नियमित आय होती रहेगी। इससे औसत रिटर्न सालाना 6 से 12% प्राप्त होता है। इसलिए मेरे हिसाब से यदि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या कोई व्यक्ति जो एफडी में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो उसके अलावा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसमें लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना बहुत कम है। इसकी जो पीर कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में पीछे 2-3-4 साल में लिस्ट हुई है, उनमें भी कोई खास लिस्टिंग गेन नहीं मिला था। वो सब मोटा मोटी एट पार ही लिस्ट हुई थी। तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि इसमें 4-5% से ज़्यादा का कोई लिस्टिंग गेन मिल सकता है। इसके अलावा इस आईपीओ का जीएमपी भी चलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसमें लिस्टिंग गेन की संभावना होती ही नहीं है। इसके अलावा प्राइस बैंड की जब घोषणा हो जाएगी तब आईपीओ का पूरा विश्लेषण मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। दोस्तों, आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।